ओके, सो कल हमने नंबर्स के बारे में सब कुछ पढ़ लिया था, राइट? दैट वाज आल्सो अ फर्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ न्यूमरोलॉजी एंड ओके, सो आज हम स्टार्ट करेंगे कंपैटिबिलिटी सीखना नंबर्स की, क्योंकि दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट व्हेन वी डू द नेम एनालिसिस and mobile number analysis and also in the low sugar. Okay, so it is necessary पांच कि हम ये समझे कि numbers compatible कैसे होते हैं, ठीक है, और कौन से नंबर हमारे लिए फ्रेंडली हैं, कौन से नॉन फ्रेंडली हैं, कौन से नंबर न्यूट्रल हैं. तो ये चीज हमारे लिए समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बिफोर डूइंग द नेम एनालिसिस. आज हम प्रैक्टिकल पार्ट भी करेंगे, विच इज मेकिंग आवर ओन लोशो ग्रिड एंड ऑल्सो डूइंग आवर ओन नेम एनालिसिस एंड मोबाइल नंबर एनालिसिस. ओके, लेकिन आज सबसे पहले हम ये सीखेंगे कि हमने कैसे जाना कि कौन से नंबर हमारे लिए फ्रेंडली हैं, कौन से नंबर हमारे लिए नॉन फ्रेंडली हैं, कौन से नंबर हमारे लिए न्यूट्रल हैं, राइट? तो यहां पर अगर मैं सबसे पहले नंबर की बात करूं, विच इज सन, मैंने पहले भी बताया था ये सूर्य है, करियर से रिलेटेड नंबर है, कल हम इसके बारे में ऑलरेडी समझ चुके हैं, ठीक है. मैंने ये भी बताया था कि इसके कौन से कंपैटिबल और नॉन कंपैटिबल नंबर है, लेकिन ये क्यों है, राइट? तो थोड़ा सा ये एक्चुअली ये पार्ट में सिर्फ इसलिए एक्सप्लेन कर रही हूं ताकि ये चीजें ना आपको याद रहे, ठीक है, कल को आपको बार बार अपनी नोटबुक्स में चेकआउट ना करना पड़े कि कौन से न्यूट्रल नंबर्स थे, कौन से फ्रेंडली नंबर थे, कौन से नॉन फ्रेंडली नंबर थे. तो ये एक स्टोरी पे बेस्ड है. जैसे कि मैंने पहले कल भी बताया था कि पहला नंबर यानी 1 नंबर राजा है, तो 2 नंबर जो है वो रानी है, राइट? 3 नंबर जो होते हैं वो गुरु होते हैं. 4 नंबर है राहु, और राहु की कल भी मैं स्टोरी बता चुकी हूं कि वो जो राक्षस थे जिनका सर है उसे राहु कहा जाता है और उनका धड़ को केतु कहा जाता है, विच इज 7 नंबर, राइट? 5 नंबर यानी बुध को हमने माना था बेटा, जो कि सूर्य और मून, चांद और सन का मतलब एक तरीके से बेटा, उसे हमने मरकरी माना था. 6 नंबर है दैत्य गुरु, विच इज वीनस, शुक्र. एंड 8 नंबर है शनि एंड 9 नंबर है हनुमान जी, विच इज मंगल ग्रह, राइट? अब ये हमें समझना इंपॉर्टेंट है सबसे पहले कि कौन से फ्रेंडली, नॉन फ्रेंडली और न्यूट्रल नंबर हैं. तो जो 1 नंबर के लिए अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूं तो 1 नंबर यानी हुआ सन, राइट? तो सन के लिए ऑलमोस्ट, क्योंकि 1 नंबर है, इसके लिए सारे नंबर वैसे तो फ्रेंडली ही, ठीक है, एक्सेप्ट नंबर 8, ठीक है. 1 नंबर के लिए 9 नंबर यानी पहला नंबर अगर राम भगवान जी हैं जो राजा है, तो 9 नंबर हनुमान जी है, तो ऑफकोर्स 1 नंबर के लिए 9 तो फ्रेंडली हुआ. 1 नंबर के लिए 2 नंबर भी फ्रेंडली हुआ क्योंकि वो रानी है. 1 नंबर के लिए 5 नंबर भी फ्रेंडली हुआ क्योंकि वो उनके बेटे हैं. 1 नंबर के लिए 3 नंबर भी फ्रेंडली हुआ, क्यों? क्योंकि वो उनके गुरु हैं. 1 नंबर के लिए 6 नंबर भी फ्रेंडली हुआ जो कि शुक्र भगवान है, क्योंकि वो लग्जरीज प्रोवाइड कर रहे हैं, राइट? तो 1 नंबर के लिए 6 नंबर भी फ्रेंडली हुआ और 1 नंबर के लिए 1 नंबर भी फ्रेंडली होता है. ऑलमोस्ट जो नंबर है वो अपने सेम नंबर्स के साथ कंपैटिबल रहेंगे, ठीक है, जैसे 1 नंबर 1 के लिए कंपैटिबल रहा. लेकिन 1 नंबर जो है वो 4 और 7, विच इज लाइक राक्षस हमने माना था, केतु एंड राहु एंड केतु, तो वो उनके लिए न्यूट्रल है क्योंकि वो राजा को कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहे, इसलिए हमने उसे न्यूट्रल पार्ट में रखा. हमने उसे फ्रेंडली पार्ट में भी नहीं रखा, लेकिन हमने उन्हें नॉन फ्रेंडली पार्ट में भी नहीं रखा. नॉन फ्रेंडली पार्ट में रखा है 8 नंबर यानी कि शनि भगवान, इलेगिटिमेट सन. इसे इलेगिटिमेट सन क्यों कहा गया है? एक्चुअली ये भी एक स्टोरी के ऊपर बेस्ड है. अगर आपने शायद अगर आपने पुराने कभी सीरियल्स, स्टोरीज इस चीज की देखी हूं तो आपको पता होगी ये स्टोरी कि 1 नंबर यानी सन जो थे, ठीक है, उनकी जो वाइफ थी, ठीक है, जिनका ना तो उनकी वाइफ से ना, अब सन सूर्य का इतना तेज होता है तो उनकी वाइफ से उनका तेज ना सहन नहीं होता था, ठीक है, क्योंकि सूर्य का तो इतना तेज है, तो उनकी वाइफ से भी उनका सूर्य का तेज ज्यादा, मतलब सह तो लेती थी लेकिन एकदम सहन नहीं होता था, ज्यादा देर वो उनके साथ नहीं रह पाती थी. तो उन्होंने सोचा कि मैं तपस्या करती हूँ और भगवान को प्रसन्न कर कर ये वरदान मांगती हूँ कि मुझसे भी सूर्य का ये तेज जो है ये सहन हो, ठीक है. तो उन्होंने क्या करा, लेकिन उन्होंने जब अपने पति से यानी सन से, सूर्य देव से ये प्रार्थना करी कि मैं भी उनका तेज जो है वो सहन कर सकूं, तो इसके लिए मुझे पूजा करने जाना है, हवन करने जाना है, तो उन्होंने उन्हें मना कर दिया था वहां पर, ठीक है. लेकिन जब उन्होंने उन्हें मना करा तो उन्होंने ये चीज पे उन्हें यकीन नहीं आया, उन्हें कहा था कि मुझे करनी ही करनी, तो उन्होंने अपनी ही तरह से अपनी एक छाया बना दी, ठीक है, जो सूर्य देव के साथ रह रही थी, और उन छाया के थ्रू जो है उनके पुत्र पैदा हुए जो कि शनि भगवान थे,
ठीक है, यानी एक तरीके से हाँ उनकी जो बहन, जो उन्होंने एक तरीके से उन्हें बहन माना था, तो उन छाया के थ्रू ये शनि भगवान जी पैदा हुए थे। ठीक है, तो उसके बाद जब वो वापस तपस्या से आए तो शनि भगवान जी को ये चीज बुरी लगी कि मेरी माँ को वो हक नहीं मिला, ठीक है, एज अ वाइफ, ठीक है, जो कि पहली जो उनकी बीवी थी उनके पास हक था, राइट। तो ये 8 नंबर जो शनि भगवान थे वो एक तरीके से उनके इलेजिटिमेट सन थे, इसीलिए उनको नॉन फ्रेंडली माना गया, ठीक है, और इसीलिए सूर्य ग्रहण भी लगता है, ठीक है। तो ये भी एक छोटी सी स्टोरी है, तो इस रीजन की वजह से इसे नॉन फ्रेंडली 1 नंबर के साथ माना गया है, ठीक है। तो वैसे 1 नंबर के साथ सारे नंबर्स फ्रेंडली हैं, क्योंकि ये सारे नंबर जो है ना ये प्लैनेट बेस्ड है, राइट। तो इसलिए हमने प्लैनेट बेस्ड इनकी कंपैटिबिलिटी, इनकी फ्रेंडलीनेस, इनकी नॉन फ्रेंडलीनेस और इनके न्यूट्रल पार्ट्स को डिसाइड करा है। क्लियर। 2 नंबर पे अगर हम मूव करें तो 2 नंबर इज ऑलमोस्ट चांद, चंद्र का नंबर है 2, ठीक है। अब चांद जो है वो रानी है, तो 1 नंबर के साथ यानी 1 नंबर अपने राजा के साथ तो वो फ्रेंडली रहेगी, अपने पुत्र के साथ वो फ्रेंडली रहेगी, अपने साथ यानी 2 नंबर के साथ भी फ्रेंडली रहेगी, और साथ में 3 नंबर जो उनके गुरु हैं वो उनके साथ भी फ्रेंडली रहेगी। इसलिए 1, 5, 3 एंड 2 इसमें फ्रेंडली नंबर्स आते हैं। इसमें भी नॉन फ्रेंडली नंबर 8 ही हुआ, सेम रीजन जो 1 नंबर के साथ था, और न्यूट्रल यहां पर रहा 6 एंड 7, ठीक है। और 4 एंड 9 भी हमने नॉन फ्रेंडली के साथ ही यहां पर रखा है एक तरीके से, क्योंकि वो राक्षस हैं, ठीक है। तो और यहां पर जो है न्यूट्रल नंबर कौन से इनके हुए, 6 एंड 7, यानी जो केतु है, और जो 6 नंबर यानी कि जो लग्जरीज के भगवान है, क्योंकि वो जो है 1 नंबर के अपने एक तरीके से अपने एक हैं कि उन्होंने किसके साथ अपनी फ्रेंडलीनेस रखनी है, और 2 नंबर अपने हैं जिन्होंने किसके साथ अपनी फ्रेंडलीनेस रखनी है, राइट। तो इसलिए 8, 4 एंड 9 यहां पर ये 2 नंबर के साथ हमने जो है मतलब नॉन फ्रेंडलीनेस के पार्ट में ने रखा गया है। ओके, अगर हम 3 नंबर की बात करें विच इज जुपिटर, यानी 3 नंबर यानी गुरु हुए, राइट। तो ये गुरु जो है ये किन नंबर्स के साथ फ्रेंडली है, 1 के साथ होंगे अपने राजा के साथ, 5 उनके पुत्र के साथ, 3 के साथ, ठीक है, अपने साथ यानी 2 के साथ, और काफी हद तक 7 के साथ, केतु के साथ, क्योंकि केतु के मैंने कहा था ना दुश्मन नहीं है। केतु के अगर आप 7 नंबर में भी अगर आप उनके दुश्मन देखोगे ना, यानी उनके साथ कोई भी नॉन फ्रेंडली, क्योंकि वो हमने धड़ पार्ट माना है, ठीक है, वो हमने धड़ पार्ट माना है, ठीक है। और 7 नंबर मैंने ये भी कहा था कि 7 नंबर एक तरीके से शैडो प्लैनेट भी है, ठीक है, इसीलिए 2 नंबर जो है 7 नंबर के साथ जो है वो न्यूट्रल है, ठीक है। लेकिन 4, 9 एंड 8 के साथ नॉन फ्रेंडली। तो जो 3 नंबर है उसके फ्रेंडली नंबर्स है 1, 5, 3, 2 एंड समहाउ 7, ठीक है, क्योंकि वो एक तरीके से शैडो प्लैनेट भी माना जाता है। नॉन फ्रेंडली क्योंकि 3 और 6 दोनों नॉन फ्रेंडली हैं, यानी ये चीज क्यों 6 के साथ, क्योंकि 3 भी गुरु हैं लेकिन वो देवताओं के गुरु हैं, और 6 जो है वो भी गुरु हैं लेकिन वो दैत्यों के गुरु हैं, ठीक है। तो दोनों गुरुओं में एक तरीके से नॉन फ्रेंडलीनेस आ जाती है, लेकिन ये न्यूट्रल है बाकी सारे नंबर से, विच इज 4, 8, 9 एंड 7, ठीक है। बाकी अगर हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करें विच इज 4 नंबर मैंने कहा था यूरेनस यानी राहु का नंबर है। तो अगर हम राहु के नंबर को देखें तो यहाँ पर है राहु जिनके साथ न्यूट्रल है, सबसे अच्छा तो राहु होगा, 4 है तो 7 के साथ तो वो सबसे अच्छा होगा, बाकी 1 नंबर तो है इनके साथ, ठीक है। 5 नंबर भी है, ठीक है, क्योंकि दोनों एक तरीके से राजा है ना, तो राजा के साथ तो राक्षसों को बना के रखनी है, तो 5 हो गया, 6 अपने खुद के गुरु हो गए, 4 के साथ भी और 4, 8 के साथ भी, यानी शनि देव के साथ भी, क्योंकि शनि देव जो है एक तरीके से इस तरीके के हैं जो न्याय करते हैं, जो गलत कर रहा है तो उसके साथ वो भी उस गलत की उन्हें सजा प्रोवाइड करते हैं, राइट। तो इस तरीके से शनि देव को यही माना गया है ना, उनके अंदर एनालिटिकल पावर्स बहुत ज्यादा है, तो यहां पर भी हम यही मान रहे हैं कि 4 नंबर जो है वो 4 एंड 8 दोनों के साथ, 8 के साथ और 4 के साथ आप स्टार देखेंगे तो इनके साथ काफी हद तक ओके है, फ्रेंडलीनेस मानी जा सकती है। बाकी ये नॉन फ्रेंडली है 4, 8 के साथ और साथ में 2 एंड 9 के साथ,
ठीक है। 4 नंबर है राक्षस है, ठीक है। तो 4 नंबर 4 के साथ फ्रेंडली भी हो सकता है, नॉन फ्रेंडली भी हो सकता है, क्योंकि दोनों एग्रेशन है, एग्रेशन दोनों के अंदर आप देखोगे, राइट। तो इसलिए 4 नंबर जब भी मिलेंगे तो वहां पर भी एग्रेशन आपको दिखेगा। 8 नंबर दोनों में एग्रेशन दिखेगा, तो वहां पर भी एग्रेशन नजर आ जाएगा। तो जब दोनों में एग्रेशन है तो वहां पर दोनों जो है फ्रेंडली भी हो सकते हैं, या तो बहुत अच्छे फ्रेंड्स बन जाएंगे, या फिर नॉन फ्रेंडली में भी आ सकते हैं, इसलिए आप वहां पर स्टार देखोगे। 4 नंबर 8 के साथ भी यही प्रॉब्लम है कि 8 नंबर में भी एग्रेशन, 4 नंबर में भी एग्रेशन, तो वहां पर भी मैच नहीं होगा। 4 नंबर 2 नंबर के साथ रानी है, तो उसके साथ इतना है नहीं, रानी को नहीं पसंद ये राक्षस, तभी रानी के 4 नंबर और 9 नंबर से इन्होंने वैसे भी कट कर रखी है। अच्छा, 4 नंबर 2 नंबर के साथ भी नॉन फ्रेंडली है, और 4 नंबर जो न्यूट्रल है वो है 3 नंबर के साथ, ठीक है। 3 नंबर क्यों? क्योंकि 3 नंबर भी एक तरीके से गुरु है, तो वो न्यूट्रल है, उनका भी अपमान नहीं करते राक्षस, तो ये राहु। 5 नंबर पे अगर हम जाए, जो कि बुध है, जो कि हमें पुत्र माना है हमने एक तरीके से राजा रानी का, दैट इज मरकरी। तो वहां पर अगर हम फ्रेंडली नंबर्स में मूव करें, तो वहां पर ये जो है फ्रेंडली कौन से नंबर्स के साथ है? 1 2 राजा रानी हो गए, 3 गुरु हो गए, 6 वीनस लग्जरी, 5 नंबर यानी अपने ही साथ वो एक तरीके से फ्रेंडली हो गए। नॉन फ्रेंडली 5 नंबर भी किसी के साथ नहीं होता, इसीलिए लोशु ग्रिड में भी 5 नंबर को ना मिडिल पाथ दे रखा है, मिडिल का जो बॉक्स है वो 5 नंबर को असाइन कर रखा है, अभी आप देखोगे उस चीज को भी। 5 नंबर जो है न्यूट्रल किसके साथ है? 5 नंबर न्यूट्रल है 7 के साथ, ठीक है, यानी ओके है। 8 नंबर के साथ भी न्यूट्रल है, क्योंकि 5 नंबर मैंने कल भी बताया था, ये जो है अपनी एक्सप्रेशन ज्यादा नहीं करते हैं 5 नंबर वाले लोग, ठीक है। यानी कोई प्रॉब्लम भी होगी ना, तो आप इनसे जाकर पूछोगे ना, दे वोंट लेट यू नो, दे वोंट इवन शो ऑन देयर फेसेस कि उनको कोई प्रॉब्लम है भी, ठीक है। तो ये 8 नंबर एग्रेशन जो है, 4 नंबर एग्रेशन भी है, तो उनके साथ भी ये न्यूट्रल रह सकते हैं। 9 नंबर के साथ भी ये बिल्कुल न्यूट्रल है, क्योंकि वो मैंने कहा था मार्स का प्लैनेट ऑलरेडी है, सोशल वर्क उनको भी बहुत पसंद है। बाकी नेक्स्ट वर्क में मूव करते हैं, तो नेक्स्ट है 6 वीनस, शुक्र भगवान जी, ठीक है, दैत्यों के गुरु। तो ये किस किस के साथ न्यूट्रल है? 1 और 5 के साथ तो हो गए न्यूट्रल, ठीक है। 7 और 4 के साथ भी न्यूट्रल रहेंगे, ये उनके खुद के शिष्य हैं, राहु एंड केतु। 6 नंबर के साथ फ्रेंडली रहेगा, लेकिन 6 नंबर यहाँ पर भी नॉन फ्रेंडली किसके साथ है? 3 के साथ, क्योंकि वो दैत्य गुरु है, ठीक है, और वो देवों के गुरु हैं, तो 6 और 3 दोनों नॉन फ्रेंडली। न्यूट्रल किन के साथ है? 6 नंबर 8 के साथ भी न्यूट्रल है, शनि भगवान जी के साथ, 2 के साथ भी न्यूट्रल है, और 9 के साथ भी न्यूट्रल है यहाँ पर, ठीक है। 7 नंबर जो है, अगर मैं 7 नंबर यानी केतु की बात करूं, नेपच्यून की बात करूं, तो वहां पर क्या चीज है? 7 नंबर सबसे ज्यादा फ्रेंडली 4 नंबर के साथ होगा, राइट। फिर 1 नंबर के साथ, 6 नंबर के साथ जो उनके गुरु हैं, ठीक है, 6 नंबर के साथ फ्रेंडली हो गया। 1 नंबर सूर्य देव के साथ, ठीक है। 5 नंबर और 1, 5, 4, 7 ये सारे आपस में फ्रेंडली हैं, ठीक है। सम हाउ 3 नंबर, क्योंकि ये 4 और जो 7 है ना, ये देवों के गुरु यानी 3 नंबर का भी अपमान नहीं करते, तो इसलिए 4 और 7 हमेशा 3 के साथ और 1 के साथ तो फ्रेंडली रहेंगे। बाकी ये नॉन फ्रेंडली 7 धड़ है, मैंने पहले भी बताया था कि इनकी दुश्मनी किसी से नहीं होती है, तो इसमें नॉन फ्रेंडली ये किसी के साथ नहीं है, ठीक है। लेकिन न्यूट्रल हैं ये बाकी सारे नंबर्स जितने बचे, यानी जैसे कि 3 के साथ ये न्यूट्रल रहेंगे, 8 के साथ हो गया, क्योंकि ये गुस्सा इन्हें भी नहीं आता है जल्दी, राइट। लेकिन ये जो जैसे 8 नंबर के साथ न्यूट्रल है, 2 नंबर के साथ न्यूट्रल है, 7 नंबर वालों के साथ भी न्यूट्रल हो सकते हैं, ठीक है। 7 नंबर ना अपने में ज्यादा रहना पसंद करता है, 7 अगर साथ में मिल गए ना, तो दोनों में इतनी कम्युनिकेशन गैप रहेगा, इसलिए 7 को हमने न्यूट्रल में रखा है, ठीक है। बाकी 2 नंबर के साथ भी न्यूट्रल है। अब आते हैं नेक्स्ट, विच इज 8, शनि भगवान जी। तो शनि भगवान जी किसके साथ हैं फ्रेंडली? सबसे पहले 5, यानी कि एक तरीके से 5 जो कि राजा के बेटे हैं, राइट, उनके साथ तो वो न्यूट्रल रहेंगे ना। नॉन फ्रेंडली तो वो 1 नंबर के साथ थे, यानी सन के साथ, जो मैंने अभी रीजन भी बताया। और बाकी 8 नंबर जो है वो 3 नंबर के साथ भी न्यूट्रल है, यानी जो देवों के गुरु हैं। 6 नंबर के साथ भी न्यूट्रल है, 7 नंबर के साथ भी न्यूट्रल है, 4 नंबर के साथ और 8 नंबर के साथ भी सम हाउ न्यूट्रल है, क्योंकि वो फ्रेंडली अनफ्रेंडली दोनों हो सकते हैं, क्योंकि 4 एंड 8 दोनों एग्रेशन है, दोनों में डिसिप्लिन है, दोनों रिस्क टेकर हैं, तो ये आपस में फ्रेंडली भी हो सकते हैं, लेकिन आपस में अनफ्रेंडली यानी नॉन फ्रेंडली भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये 8 नंबर नॉन फ्रेंडली किनके साथ है? 1, 2, 4 एंड 8। बाकी अगर हम 8 नंबर को न्यूट्रल समझे, तो वो न्यूट्रल है 9 नंबर के साथ, ठीक है, यानी मंगल के साथ, क्योंकि हनुमान जी ने भी सारे प्लैनेट्स पर, एज यू नो,
कि उन्होंने अपना एक तरीके से विजय प्राप्त कर रखी है, और उन्होंने शनि भगवान जी को बचाया भी था जब वो रावण की लंका में थे। तो शनि भगवान जी जो है वो 9 नंबर के साथ तो न्यूट्रल रहेंगे, उनको कुछ भी हार्म नहीं करते। बाकी 9 नंबर के साथ आते हैं मार्स, सॉरी 9 नंबर में हम आते हैं मार्स, मंगल के प्लैनेट में न्यूट्रल किसके साथ है, फ्रेंडली किसके साथ है, सबसे पहले 1, 5 और 3 के साथ तो फ्रेंडली रहेंगे, ठीक है। नॉन फ्रेंडली यहाँ पर 4 और 2 यहाँ पर माना गया है, और न्यूट्रल यहाँ पर माना गया है 9, 7, 6 और 8, ठीक है। अब 9 नंबर को हमने सबसे पहले फ्रेंडली, तो 1 नंबर यानी 9 नंबर 1 के साथ और 1 नंबर 9 के साथ तो फ्रेंडली रहेगा ही रहेगा। 1 नंबर जो है का बेटा है 5, तो वो भी 9 के साथ फ्रेंडली रहेंगे। बाकी 9 नंबर जो है 3, जो कि देवों के गुरु है, क्योंकि वो मंगल भगवान है, राइट, तो वो 3 नंबर के साथ भी फ्रेंडली रहेंगे। तो 1, 5 और 3 वहां पर फ्रेंडली प्लैनेट्स हैं। बाकी अगर हम 9 नंबर की बात करें कि वो नॉन फ्रेंडली कौन से नंबर्स के साथ है, तो वहां पर हमने राहु के साथ, ठीक है, क्योंकि राहु को भी गुस्सा बहुत ज्यादा आता है, राइट, लेकिन 7 के तो कोई अनफ्रेंड नहीं है, कोई गुस्सा आने के चांसेस नहीं है, वो रिसर्चर्स होते हैं एक तरीके से। केतु है, धड़ है, ठीक है, शैडो मून है वो, तो इसलिए 7 को हमने न्यूट्रल में रखा, लेकिन नॉन फ्रेंडली में हमने 4 नंबर को रखा, ठीक है। 9 नंबर जो है वो 2 नंबर, यानी एक तरीके से वो चांद के साथ, मंगल जो है वो चांद के साथ जो है वो अनफ्रेंडली रहता है, क्योंकि वहां पर भी अगर आप ऊपर देखोगे तो वहां पर भी वो अनफ्रेंडली है। 2 नंबर में भी जो 9 नंबर है वो अनफ्रेंडली है, और 9 नंबर में 2 नंबर अनफ्रेंडली है, ठीक है। बाकी अगर 9 नंबर को हम देखेंगे तो न्यूट्रल अपने खुद के नंबर के साथ यानी 9 के साथ है, 7 के साथ है, 6 के साथ है, ठीक है, और 8 के साथ तो वो न्यूट्रल है। जैसे 8 के साथ 9 न्यूट्रल था, सेम हाउ में वो 8 के साथ भी न्यूट्रल है। तो दिस इज हाउ वी हैव डिसाइडेड कि किस वे से ये कंपैटिबल, फ्रेंडली, नॉन फ्रेंडली और न्यूट्रल नंबर्स आते हैं। क्योंकि बेसिकली जब हम नेम एनालिसिस या फिर मोबाइल नंबर एनालिसिस करते हैं तो वहां पर इट इज रिक्वायर्ड कि हमें ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन से नंबर फ्रेंडली है, कौन से नंबर अनफ्रेंडली है, कौन से कंपैटिबल है, कौन से नॉन कंपैटिबल है। ओके, सो अब सबसे पहले हम चलते हैं नेम एनालिसिस और मोबाइल नंबर एनालिसिस की तरफ से, एंड आई वांट यू ऑल टू प्लीज टेक आउट, प्लीज गेट 1 बुक एंड पेन सो दैट आप भी खुद वो चीज कर सके, ठीक है, खुद नेम एनालिसिस आप कर सके। तो अब हम नेम एनालिसिस की तरफ पहले मूव करते हैं। ओके, सो हियर इज योर नेम एनालिसिस। ओके, okay, so can you see this chart here? This is a Caladian numerology जिसके थ्रू हम नेम एनालिसिस करते हैं। अब यहाँ पर मैं चाहती हूँ कि आप अपनी एक नोटबुक ले और अपना पूरा नाम वहां पर लिखे। जब हम नेम एनालिसिस करते हैं ना तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या चीज होता है, अभी मैं मोबाइल नंबर एनालिसिस में एग्जांपल के थ्रू भी एक्सप्लेन करूंगी, लेकिन फिलहाल मैं सिर्फ नेम एनालिसिस को समझा रही हूँ। कल आप साइकिक नंबर्स और ड्राइवर नंबर्स सब कुछ सीख चुके हैं, राइट, और आज सबसे पहले नेम एनालिसिस सीखेंगे, क्योंकि जब हम मोबाइल नंबर एनालाइज करते हैं ना तो हम तीनों नंबर्स को देखते हैं, ठीक है। नेम का नंबर जो होता है हमारा, यानी हमारे जो नेम का टोटल आना चाहिए ना, वो हमारे कंपैटिबल नंबर्स में आना चाहिए। अभी जैसे मैंने आपको समझाया कि कंपैटिबल यानी फ्रेंडली नंबर्स कौन से थे, नॉन फ्रेंडली कौन से थे और न्यूट्रल नंबर्स कौन से थे। तो जब भी हम अपना नेम एनालिसिस करते हैं, इट इज नेसेसरी कि हमारा जो नंबर आना चाहिए ना, इट शुड बी फ्रेंडली नंबर, यानी हमारे नाम का नंबर फ्रेंडली होना चाहिए। क्योंकि नेम एनालिसिस इंपॉर्टेंट क्यों है? नेम एनालिसिस इसीलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज क्योंकि इट इज रिक्वायर्ड, ये सबसे पहली चॉइस है जो हमारे लिए दी गई है, राइट, हमारे पेरेंट्स ने हमारे लिए दी है, खुद चूज कर हमारे पास आई, ये हमने खुद सिलेक्ट नहीं करा होता अपना नेम, ठीक है। तो नेम एनालिसिस, और हर पर्सन हमें उसी नेम के थ्रू कॉल करता है बार बार, हर पर्सन आपको एक ही नाम से बुलाएगा, भावना भावना भावना, एवरीवन विल कॉल यू वट एवर योर नेम इज गोइंग टू बी। आपको हर पर्सन, आप दिन में कई बार सिर्फ अपना ही एक नाम सुनते हो, राइट, और वो नाम कहीं ना कहीं हमारे एक तरीके से सबकॉन्शियस माइंड में एंटर करता है और वही वर्कआउट करता है, राइट। तो हम जब नेम एनालिसिस करते हैं ना, इट इज रिक्वायर्ड कि हमें सबकॉन्शियस माइंड में अपनी चीजों को सॉल्व आउट करना है। जब आप टैरो रीडिंग भी आप सीखोगे, जिन लोग सीख चुके हैं, जो लोग सीखेंगे, तो उनको मैं ये बता दूं कि जब भी हम टैरो रीडिंग भी करते हैं ना, तो वी डू इट फ्रॉम आवर
left hand, not from the right hand. Why do we do it from the left hand? We do it from the left hand because क्योंकि हमारा left hand कहीं ना कहीं हमारे subconscious mind को determine करता है, right? वो हमारे subconscious mind को determine करता है, चीजें जो हमारी subconscious mind के through ही हम चीजों को manifest भी कर सकते हैं, ठीक है? तो अगर इफ वी वांट टू ब्रिंग चेंजेस इन आवर लाइफ, जब हम नेम एनालिसिस करते हैं ना, इट एक्चुअली बिल्ड्स अ कॉन्फिडेंस, इट्स बूस्ट आवर कॉन्फिडेंस, ठीक है? जो चीज हमें चाहिए होती है ना, इट ऑटोमेटिकली ब्रिंग्स टू अस। जैसा हम अपने नेम का नंबर रखेंगे, जैसे लोग हमें कॉल करेंगे ना, उसके थ्रू हमारा कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, ठीक है? वी विल गेट दैट पावर कि हमें ये कोई भी काम अगर हमें करना है ना, तो इट गिव्स अस अ पावर, राइट? तो इसलिए नेम एनालिसिस ना बेसिकली हमें स्ट्रेंथन करता है, हमें कॉन्फिडेंस हमारे अंदर डेवलप करता है जब हम नेम एनालिसिस करते हैं, और अगर हम एक्शन ओरिएंटेड बनते हैं अपने नेम एनालिसिस के थ्रू, ठीक है? अब ये नेम एनालिसिस सिर्फ आपका नेम एनालिसिस नहीं होता है, इफ यू वांट आप अपने बिजनेस का नेम एनालिसिस भी कर सकते हो। अगर आप कोई ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हो, कोई आपकी शॉप है, कोई आप बिजनेस कर रहे हो, ठीक है, आप कोई भी काम कर रहे हो, तो उन सबका आप नेम एनालिसिस इस नेम एनालिसिस टेक्निक से कर सकते हैं, ठीक है? बस उस नेम का जो टोटल आना चाहिए ना, दैट शुड बी कंपैटिबल नंबर, वो एक कंपैटिबल नंबर होना चाहिए, इट्स नेसेसरी कि वो कंपैटिबल हो, ठीक है? क्योंकि अगर आपके उसके साथ कंपैटिबिलिटी बनेगी ना, तो इट विल गिव यू प्रॉफिट्स, इट वोंट इवन इट गिव यू स्ट्रेंथ एंड कंपैटिबिलिटी टू यू, बट अगर वो आप किसी अपने बिजनेस का नाम कर रहे हो ना, अपने बिजनेस के साथ अपना नेम को अलाइन कर रहे हो, तो वहां पर वो आपको प्रॉफिट्स भी उतने बूस्ट करता है, आपके लिए उतने क्लाइंट्स, उतने कस्टमर लेकर आता है, बिकॉज इट इज माई ओन एक्सपीरियंस। जिन लोगों के अभी तक मैंने नेम एनालिसिस करे हैं, they actually get an immensible benefits, right? उनको बहुत बेनिफिट्स हुए हैं सिर्फ एक नेम एनालिसिस की इस टेक्निक के थ्रू, ठीक है? तो आज ये प्रैक्टिकल वे से हम करते हैं नेम एनालिसिस। तो आई वांट यू टू प्लीज टेक आउट, प्लीज ब्रिंग वन बुक एंड अ पेन सो दैट आप लोग अपना नेम एनालाइज कर सके, ठीक है? एंड जस्ट डू द वे आई एम टेलिंग टू यू। सबसे पहले इसके अंदर जो स्टेप्स आपने फॉलो करने हैं, तो उसमें सबसे पहले आप वो नाम लिखोगे जिससे लोग आपको रिकॉल करते हैं, द पीपल्स आर कॉलिंग योर नेम एज, okay? Like if my name is Bhavna Batla, but people calls me Bhavna, so I will write my name BHAWNA, that's it, that would what I'm going to write it, ठीक है? अगर आप पूरा नाम लिखना चाहते हो, इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट कि जो आपके पेपर्स में, आपके आधार कार्ड में है या फिर आपके पासपोर्ट में जो नेम है आप वही नाम लिखें, नो, you just have to do the name analysis of the name through which the peoples are calling you, जिस नाम के थ्रू peoples आपको बुलाते हैं, लोग आपको बुला रहे हैं, वो नाम आपने लेना है, ठीक है? इट्स नॉट नेसेसरी कि आप पूरा नाम ले रहे हैं। अगर आप किसी बिजनेस का नाम ले रहे हैं, अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है, तो बिजनेस का जो आपने नाम रखा हुआ है वो तो आप पूरा नाम लेंगे, ठीक है? बाकी मैं नेम एनालिसिस आपको करके दिखाती हूँ, सो जस्ट ट्राई। ये जो चार्ट आपके सामने गिवन है, आप अपना नाम लिखिए अपने रजिस्टर्स के ऊपर एंड जस्ट टोटल करें इस चार्ट के थ्रू, जहां पर जहां पर आपको जैसे गिवन है, जैसे माय नेम इज भावना बी, तो बी में कौन सा नंबर असाइंड है? बी में असाइंड है नंबर 2, तो आई विल राइट इट 2। एच में कौन सा नंबर असाइंड है? इट इज 5, आई विल राइट इट 5। ए में कौन सा नंबर असाइंड है? 1, आई विल राइट इट 1। ये पूरा चार्ट है जो आप ड्रॉ करके रख लें चाहे अपने पास, ठीक है? और उसके बाद नेक्स्ट नेम इज डब्ल्यू, तो डब्ल्यू में आपका कौन सा नंबर असाइंड है? यहाँ पर इट्स 6। एन में यहाँ पर कौन सा नंबर असाइंड है? इट्स 5, आई विल राइट इट 5। ए में यहाँ पर कौन सा नंबर असाइंड है? 1, आई विल बी राइटिंग इट एज 1। 2, 5, 1, 6, 5 एंड 1। दिस इज व्हाट माय नेम टोटल, मैं अपने नेम के टोटल के थ्रू आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, ठीक है? तो इन सारे डिजिट्स का अब मैं टोटल करूंगी। मैंने भावना का टोटल करा, भावना बाटला का नहीं करा, ठीक है? अब मैंने इन सबका टोटल करा तो मेरा नंबर आ गया 9। क्या आ गया? मेरा नंबर 9, ठीक है? आप लोग अपनी टोटल कर रहे हैं, प्लीज टेल मी यस अगर आप लोग अपने नेम का टोटल कर रहे हैं तो। कर चुके हैं मैम, सुप्रिया हियर। ओके Ma'am, mine is 9. Geeta here. गीता, ओके ओके, सो एवरीवन इज डूइंग। अब क्या करना है, आप मेरे नाम का भी टोटल ना 9 ही आ रहा है, ठीक है? मैं अब आपको बताती हूँ नेम एनालिसिस की टेक्निक क्या है। सेकेंडली, आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ है, लाइक माई इज 30th November 1989, तो आई विल राइट माई फुल डेट ऑफ बर्थ 19 November 1989।
अब मेरा यहाँ पर जो ड्राइवर नंबर है वो है मेरा 30, राइट, क्योंकि मैं 30 को बॉर्न हुई हूं, तो 3 + 0 इज इक्वल टू 3, तो मैंने इससे 3 ले लिया, विच इज माई ड्राइवर नंबर। ओके, अब मैं अपना कंडक्टर नंबर लूंगी, आप लोग भी सेम वे में करते जाएं, ठीक है, अपना ड्राइवर नंबर और अपना कंडक्टर नंबर विच इज द टोटल ऑफ योर डेट ऑफ बर्थ लेंगे, तो मेरा टोटल ऑफ द डेट ऑफ बर्थ इज 5। ओके, इफ आई डू इट 3 + 0 + 1 + 1 + 1 + 9 + 8 + 9, ये मैंने अपनी पूरी डेट ऑफ बर्थ का टोटल कर उसे सिंगल डिजिट में लिया है, विच इज कमिंग एज 5। तो मेरे हैं 3 और 5, ठीक है, आप लोग अब अपना टोटल कर चुके हैं। अब सेकेंडली, अब जैसे मैं अपने बिजनेस का अगर मैं निकालती हूँ, मैं अभी इस चीज को एक्सप्लेन करती हूँ कैसे चेंजेस हम लाते हैं नेम के अंदर, बट सबसे पहले जैसे मैं अपने बिजनेस के लिए कुछ करती हूँ, जैसे मेरे पेज का नाम है वेल्थ टैरोट एंड एस्ट्रोलॉजी, ठीक है, पहले मैं उसमें यूज करती थी वेल्थ टैरोट एंड में मैं AND यूज करती थी एस्ट्रोलॉजी। ओके, लेकिन अब मैं उधर क्या यूज करती हूँ, आई यूज एंड साइन, आई डोंट यूज AND देयर, क्योंकि जब मैंने वेल्थ टैरोट एंड एस्ट्रोलॉजी का करा ना, वहां पर भी उसका टोटल 9 आ रहा था। लेकिन जब कोई सिंबल्स आते हैं, जैसे अगर आपको कॉमास, जैसे इट इज फॉर द बिजनेस नेम, ऑफ कोर्स एक पर्टिकुलर पर्सन के नेम में कॉमास एंड नहीं आएगा, लेकिन अगर आप बिजनेस का नेम करते हैं ना, राइट, तो वहां पर क्या चीज होता है, अगर वहां पर एंड या इस तरीके के सिंबल्स होते हैं तो हम उनको काउंट नहीं करते हैं, हम सिर्फ यहाँ पर इन कॉन्सोनेंट्स को काउंट कर रहे हैं, इन नंबर्स को काउंट कर रहे हैं, दैट्स इट, ठीक है। बेसिकली कहीं न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, उनके पास अपने खुद के कैलकुलेटर्स उन्होंने एज एन ऐप यूज कर रखे हैं, लेकिन टोटल वो इसी वे से अपना करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब सब लोगों ने अपने नेम का टोटल कर लिया और बिजनेस का नाम निकालना है, मैं वो भी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। अब मैं वापस चलती हूँ उस कंपैटिबिलिटी वाली शीट पर ही, ठीक है। ठीक है, अब यहां पर आ रहे हैं, ठीक है। अब यहां पर क्या है, मेरा जैसे नेम का टोटल आया 9, ठीक है, और मेरी डेट ऑफ बर्थ है, अगर मेरा ड्राइवर नंबर, मेरा कंडक्टर नंबर 3 और 5 है, अब 3 और 5 यहां पर 9 के साथ दोनों फ्रेंडली हैं, राइट, 3 और 5 जो है वो 9 के साथ यहां पर फ्रेंडली है, तो यानी मेरे नाम का टोटल सही है, मुझे किसी तरीके की करेक्शंस की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो आपने ये चेक करना है नेम एनालिसिस में कि वो नंबर जो है, ठीक है, आपके ड्राइवर या कंडक्टर में से किसी नंबर के साथ भी अगर कंपैटिबल है, फ्रेंडली है, तो इट्स ओके, ठीक है। जैसे अगर मैं एक एग्जांपल के थ्रू और आपको एक्सप्लेन करती हूँ, आई होप ये चीज आपको क्लियर होती जा रही है, कि अगर मेरा ड्राइवर नंबर सपोज करे 30 की जरा अगर मेरी डेट ऑफ बर्थ होती 20, ठीक है, तो अब 2 नंबर मेरे साथ नॉन फ्रेंडली है, ठीक है, लेकिन मेरा कंडक्टर नंबर 5 है, ठीक है, विच इज फ्रेंडली फॉर मी। तो वहां पर मैं क्या चीज करूंगी कि कंडक्टर नंबर जो मेरा 5 है, जो कि फ्रेंडली है, तो यानी एक नंबर मेरा फ्रेंडली है, तो आई कैन गो विद इट, या तो वहां पर मुझे किसी तरीके की चेंजेस की अपने नेम के अंदर जरूरत नहीं है, बिकॉज 3 और 5 यानी अगर 2 भी मेरे साथ अनकंपैटिबल है और मेरा कंडक्टर नंबर 5 है, तो भी मुझे नेम चेंज की जरूरत नहीं है। ये फर्स्ट मेथड है। अभी मैं सेकेंड मेथड और बता रही हूँ। अब सेकेंड मेथड में हम क्या चीज लेते हैं, तो सेकेंड मेथड में क्या चीज है, सेकेंडली आप इस वे से नहीं चेक करना चाहते ना, आप ट्रेड्स के थ्रू चेक करें। अब जैसे कल मैंने आपको एक्सप्लेन करा था 1 to 9 तक के सारे ट्रेड्स आपको एक्सप्लेन करे थे कि 1 से 9 तक के कौन से ट्रेड हैं। अब मेरा डेट ऑफ बर्थ के है 3 और 5, मेरा ड्राइवर नंबर और कंडक्टर नंबर है। अब आई चेक आउट कि मेरे अंदर कौन सा नंबर ज्यादा मतलब एज इन किस नंबर के ट्रेड्स मेरे अंदर ज्यादा है, ठीक है। 3 नंबर एज अ गुरु, ठीक है, 3 नंबर एज अ टीचर, सो आई एम डूइंग इट एज अ कोचिंग वर्क, ठीक है। 3 नंबर एज अ हीलर, तो आई एम डूइंग इट, ठीक है। 5 नंबर में आई एम हैविंग अ कम्युनिकेशन, तो वो भी मेरे अंदर है, लेकिन मेरे अंदर इस टाइम पर ज्यादा ट्रेड्स हैं 3 नंबर के, राइट। अगर आप इस वे से नहीं चलना चाहते तो 3 नंबर के मेरे अंदर ज्यादा ट्रेड्स हैं, ठीक है। ये चीज आप समझ पा रहे हो। तो जिस नंबर के ज्यादा ट्रेड होते हैं आप अपने नेम का टोटल वो भी बना सकते हो, ठीक है। जैसे अब आप लोग हैं अनकंपैटिबल नंबर या नॉन फ्रेंडली नंबर जिनके भी आ रहे हैं कि आपका डेट ऑफ बर्थ और कंडक्टर नंबर के साथ आपका नेम नंबर
मैच नहीं कर रहा है, आई होप ये चीज आपको क्लियर हो पा रही है, अगर मैच नहीं कर रहा है, ठीक है, तो जो आप अपने नंबर का टोटल बनाना चाहते हो, बेसिकली अगर मैं बताऊं ना तो मुझे 1 और 6 सबसे बेस्ट लगते हैं, ठीक है, क्यों? क्योंकि 1 नंबर हमेशा करियर में एनहेंसमेंट देता है और 6 नंबर हमेशा लग्जरी देता है, ठीक है। तो आप अगर अपने नेम का टोटल 1 या 6 में से कुछ भी करते हो ना, तो वैसे वो भी काफी बेनिफिशियल रहता है। अगर आप अपने बिजनेस का नाम नेम में भी 1 या 6 लेकर आते हो ना, तो वो भी काफी बेनिफिशियल मोस्ट ऑफ द टाइम रहता है, ठीक है। तो यहां पर हम एक तो फर्स्ट वे हो गया कि आप इस वे से कंपैटिबल चेक करो, सेकंड वे हो गया आप ट्रेड्स चेक करो कि उस पर्सन में 3 नंबर के ज्यादा ट्रेड्स हैं या 5 नंबर के ज्यादा ट्रेड्स हैं। अगर उस पर्सन में 3 नंबर के ट्रेड्स हैं तो हम 3 नंबर के जो फ्रेंडली नंबर्स हैं हम उसके अकॉर्डिंग उसका नेम नंबर डिसाइड कर सकते हैं, ठीक है। अब नेम नंबर चेंज कैसे करना है इस बात पे आ रहे हैं, ये आप समझ चुके हो, यहां तक कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, ठीक है। नॉन फ्रेंडली नंबर्स जो आते हैं उसको कैसे चेंज करना है मैं वो एक्सप्लेन कर रही हूँ, ठीक है। आपने चेक कैसे करना है अभी तक मैंने ये समझाया है, ठीक है, कि अपने नेम नंबर को आपने इन दोनों नंबर्स के साथ या फिर ट्रेड्स के साथ आप चेक कर सकते हो कि इस पर्सन की नेम चेंज की रिक्वायरमेंट है भी या नहीं है, ठीक है। पहले हमने ये चेंज कर लिया, अब सपोज करते हैं उस पर्सन को नेम चेंज की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। मेरा जैसे 3 है, अब मैं अपने नंबर को 1 में कन्वर्ट करना चाहती हूं, ठीक है। आई जस्ट गो अगेन टू दैट पेज, मैं वापस इस नंबर पे आ गई, ठीक है। अब मुझे अपने नंबर को 10 लेकर आना है, 1 लेकर आना है, ठीक है। अब मैं 1 लेकर आऊंगी। अब मेरा नंबर था BHAWNA, ठीक है। अब व्हाट आई डू, मैं एक ए और ऐड कर देती हूँ, 1 और ऐड कर देती हूँ उसमें, 9 + 1 कितना हो गया 10, यानी अब मेरे नाम की स्पेलिंग क्या हो गई BHAWNAA हो गई, ठीक है। इस तरीके से आप अपने नेम के अंदर कोई भी डिजिट ऐड कर सकते हो। अब नेक्स्ट पार्ट आता है जो ये है कि क्या हमें हर जगह रिक्वायरमेंट है कि हम अपने नेम को चेंज करें, क्या हम अब मुझे अपना नेम चेंज करना है, मुझे भावना रखना है, AA करना है मुझे अपने नेम के अंदर, ठीक है। तो अब क्या मैं अपने आधार कार्ड में, अपने बैंक्स में, अपने एवरीवेयर शुड आई गो विद दिस नेम ओनली? कई बार है मैं अपने नेम को BHAWNNA भी करके रखती हूँ, ठीक है, क्योंकि 3 के साथ 1 भी बहुत कंपैटिबल मानती हूँ और मैं 1 मानती हूँ कि करियर में काफी एनहांसमेंट देता है, तो मैं आई यूज समटाइम AA ऑन माई नेम, लेकिन मैंने उसे हर जगह चेंज नहीं कर रखा है एंड इट इज नॉट एट ऑल रिक्वायर्ड। अब ये चीज हमें क्या करनी है, ये चीज हमें अपने सबकॉन्शियस माइंड में लेकर जानी है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपने अपने नेम के अंदर चेंज जो लाना है आप ला सकते हो, ठीक है। अगर आपका क्लाइंट है, आपके फैमिली मेंबर्स हैं, उन्होंने अपने नेम के अंदर चेंज लाना है, दे कैन एब्सोल्युटली ब्रिंग दैट चेंज इनटू देयर नेम, बट इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि उन्हें कहीं पर भी अपने पेपर्स में, अपने बैंक्स में कहीं पर भी चेंज करने की कुछ भी रिक्वायरमेंट नहीं, ठीक है। तो फिर करें क्या? तो फिर करना ये है आप लोगों को, आपको उसे अपने सबकॉन्शियस माइंड में लेकर आना है। यानी अगर आप अपने नेम के चेंजेस लाना चाहते हो और आप अपने नेम के चेंज ले आए, आपने कुछ एडिशनल एडिशन कर दिए और अपने नेम का टोटल आपने एक फ्रेंडली नंबर बना लिया, तो अब मेरा जो भावना नाम है, आई राइट दैट नेम अबाउट 108 टाइम्स फॉर अबाउट 40 डेज। मुझे रोज उस पर्टिकुलर पर्सन को यही रेमेडी मैं प्रोवाइड करती हूँ कि 108 टाइम्स, यानी कुछ भी अगर 111 टाइम जो आपकी इंट्यूशंस आपको कह रही हैं, ठीक है, उतने टाइम आपको वो नेम लिखना है बस पेपर पे, दैट्स इट। किसी को बताने की जरूरत नहीं है, बस दिमाग में वो इतनी बैठ जाए कि जब आप अपना नाम लिखें, कि अपने नाम को स्पेल आउट करें ना, तो वो BHAWNAA ही मुंह से निकलना चाहिए। वो इस वजह से हमारे सबकॉन्शियस माइंड में एंटर करना है, क्योंकि चीज हमें लोगों को नहीं दिखानी कि हमें नेम चेंज करना है। इट इज रिक्वायर्ड कि अगर हमें चीज तब तक मतलब उतने हद तक चेंज करने कि वो हमारे खुद के सबकॉन्शियस माइंड में चेंज हो, ठीक है। एंड इट शुड बी यूज्ड रेगुलरली लाइक दिस ओनली, ठीक है। उसे इंपॉर्टेंट जगह पे चेंज करने की जरूरत नहीं है। हाँ, मोबाइल नंबर में हम इन मोबाइल नंबर केसेस हम ये जरूर कहते हैं कि यू नीड टू चेंज द नंबर अकॉर्डिंग टू योर फ्रेंडली नंबर्स। वहां पर हम फ्रेंडली नंबर्स को ज्यादा रिकॉग्नाइज करते हैं, लेकिन इट इज नॉट रिक्वायर्ड कि आप अपने नंबर्स को
उस वे से लेकर चलें, ठीक है। बेसिकली सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि आपको उसे अपने सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर करना है, ठीक है। तो आप 40 डेज तक, 40 डेज में नहीं तो 80 डेज तक जब आप ये चेंज करके देखोगे ना, इट विल एक्चुअली ब्रिंग अ बूस्ट इनटू यू, वो आपके अंदर बूस्ट लेकर आएगा। अगर आप अपना फुल नाम का चेकआउट करना चाहते हो, अपना फुल नाम चेक कर लो, ठीक है, उसका टोटल कर लो, ठीक है। साइन अपने बनाना चाहते हो तो BHAWNNAA डबल ए करके जैसे मैंने करा है, अब वैसे साइन करो 100 टाइम्स, 200 टाइम्स, हाउ मेनी टाइम्स आपकी इंट्यूशन जितनी आपको कह रही है, इट्स नॉट रिक्वायर्ड, हो सकता है आपकी इंट्यूशन आपको 50 टाइम्स कह रही है, तो उतनी टाइम इतनी बार लिखो कि आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज स्टोर हो जानी चाहिए। जैसे जैसे आप उसे लिखना शुरू करोगे ना, जैसे जैसे आप अपने बिजनेस के नेम को लिखना शुरू करोगे, यू विल सी एन इमेंस चेंज इनटू इट। इट इज समथिंग, अ पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन जो यहाँ पर नेम एनालिसिस में यूज करी गई है। ओके, दिस इज कैलेडियन न्यूमरोलॉजी। तो इस वजह से आप अपना नाम, अपनी फैमिली मेंबर्स का नाम या फिर अपने बिजनेस का नाम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अगर और पर्टिकुलरली कुछ ऐसा चेंज हो जैसे कि मतलब जो ज्यादा डिफरेंस पैदा ना करे। अब जैसे आयुष्मान खुराना, इसका अगर आप देखोगे ना तो उन्होंने भी डबल एच बीच में यूज कर रखा है, राइट। तो उन्होंने बेनिफिट जब उन्होंने देखा तो ही यूज्ड इट नेम, ठीक है। काफी लोग हैं जिन्होंने ये चीज न्यूमरोलॉजी को यूज करा है, ठीक है, और न्यूमरोलॉजी के बेसिस पर काफी अच्छी ग्रोथ और प्रोग्रेस पाई है ओनली थ्रू दिस नेम एनालिसिस टेक्निक, ठीक है। क्योंकि नेम एक ऐसी चीज है जो एवरीवन रिकॉल्स यू। घर में अगर आपका कुछ और नाम है, यू हैव एनी डिफरेंट नेम एट योर होम, आप उसको एनालाइज करें, ठीक है। आपने अगर अपने बेबी का कोई नाम रखना है, ठीक है, आपने कुछ ऑप्शंस है आपके पास, तो उसके अंदर आप एनालाइज कर सकते हैं। तो इस वजह से हम करते हैं नेम एनालाइज थ्रू दिस कैलेडियन न्यूमरोलॉजी, ठीक है। दिस इज द चार्ट। कई लोगों के पास कैलकुलेटर है, कई न्यूमरोलॉजिस्ट है जिनके पास कैलकुलेटर है, ठीक है, उन्होंने ऐप के थ्रू बना रखा है, लेकिन टेक्निक आप देखोगे ना उन कैलकुलेटर्स के थ्रू भी, ठीक है, तो भी आपको यही टेक्निक वहां पर मिलेगी यूज करने की नेम एनालिसिस को, ठीक है। यहां तक नेम एनालिसिस में कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे एक्सप्लेन बता दें, अभी मैं भी क्लियर कर दूंगी। मैम, यस, आई हैव वन क्वेश्चन एक्चुअली। अगर ड्राइवर नंबर हमारे फ्रेंडली उस कंपैटिबल नंबर्स में आ रहा है और कंडक्टर नंबर नहीं आ रहा, नॉन फ्रेंडली में आ रहा है, so is it all right or do we have to then also change it? yes, this is what I'm saying कि it is absolutely all right। अगर एक भी नंबर आपके साथ सही है, ठीक है, फ्रेंडली है, तो फिर you don't require any changes, ठीक है। लेकिन अगर दोनों ही अनफ्रेंडली है, ठीक है, तो हम वहां पर ट्रेट्स देख सकते हैं और तब हम उसमें फ्रेंडली डिसाइड कर सकते हैं कि हमें अपने नाम की क्या टोटल रखना चाहिए। ओके, थैंक यू। ओके, सो यहां तक था ये नेम एनालाइज टेक्निक। अब हम मोबाइल नंबर एनालाइज कैसे करते हैं, अब ये चीज भी सीखने वाली है। तो अब आप लोग क्या करें, जो भी आपका मोबाइल नंबर है, लाइक इफ माय मोबाइल नंबर इज 9667816202, आई जस्ट कीप इट टोटल, मैं उसका टोटल करती हूँ। तो अगर मैंने वहां पर भी 9667816202, अगर मैं इसका टोटल करूं, आप अपने मोबाइल नंबर का टोटल कर सकते हैं। अगर आप वैसे मोस्ट प्रोबेबली बिजनेस के लिए यूज कर रहे हैं ना, तो आप ऑलमोस्ट जितने न्यूमरोलॉजिस्ट हैं उन सबके नंबर्स चेक कर लेना, उनके टोटल आपको 1 मिलेंगे, ठीक है, उनके टोटल ऑलमोस्ट आपको 1 मिलेंगे, ठीक है। लेकिन ठीक है, बेसिकली लेकिन यहाँ पर हम कैसे चेकआउट करते हैं, यहाँ पर भी हम फ्रेंडली नंबर्स के थ्रू ही चेक करते हैं, ठीक है। यहाँ पर भी आप कंडक्टर नंबर, ड्राइवर नंबर दोनों चेक करोगे, ठीक है, नेम नंबर भी चेक करते हैं। अब मोबाइल नंबर के अंदर हम क्या करते हैं, हम नेम नंबर को भी और इंक्लूड कर देते हैं, ठीक है। अब जैसे मैं हूं, मेरा नाम का टोटल अगर बनता है तो वो अब बन गया 9, ठीक है। मेरा ड्राइवर नंबर था 3, मेरा कंडक्टर नंबर था 5। अब मैंने जब टोटल करा अपने मोबाइल नंबर का तो वो 4 आया, लेकिन 9 के साथ जो 4 है वो कंपैटिबल नहीं है, वो फ्रेंडली नहीं था, राइट। 9 के साथ 4 कंपैटिबल नहीं था, ठीक है। लेकिन 9 के साथ 6 न्यूट्रल था। अगर मैं नंबर, अपना मोबाइल नंबर अब जैसे यूज करती हूँ 9540046626, ठीक है, जैसे मैं ये नंबर यूज कर रही हूँ 626, तो इसका टोटल मेरा निकलता है 6, ठीक है। अब लेकिन 6 नंबर इसके साथ न्यूट्रल है, यानी अब मेरे पास कौन से न्यूट्रल नंबर हो गए, मेरा ड्राइवर नंबर 3, मेरा कंडक्टर नंबर 5, मेरा नेम नंबर 9, ये तीनों मेरे क्या हो गए, सबसे पहले ये तो फ्रेंडली हो गए। अब मैंने क्या करा, अपना मोबाइल नंबर भी 6 रख लिया, ठीक है, विच इज न्यूट्रल,
तो दैट इज ऑल्सो ओके, वो भी बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, तो मोबाइल नंबर तो मोस्ट प्रोबेबली आप इस वे से कंपैटिबल है कि नहीं है, इस वे से आप मोबाइल नंबर भी सीख सकते हैं। जैसे यहां पर मैंने एक एग्जांपल के थ्रू है, अगर सपोज करो किसी का नाम है अमन भूला, तो यहां पर है अमन। ठीक है, अगर मैं इसकी नेम का टोटल करती हूं ना, तो वो आ रहा है 14152। ठीक है, ये उसका नेम का टोटल है। डेट ऑफ बर्थ उसकी है अगर 28 जुलाई 1994, तो उसका ड्राइवर नंबर 1 बनता है और उसका कंडक्टर नंबर 4 बनता है। ठीक है, अगर वो मोबाइल नंबर ले रहा है 6, तो 2 के साथ 6 कंपैटिबल नॉन फ्रेंडली था, मैंने बताया ना 2 and 6 नॉन फ्रेंडली हैं, तो 2 और 6 वहां पर नॉन फ्रेंडली था, तो वहां पर हमने उसका मोबाइल नंबर चेंज करा। क्या आप अगर 9667816202 जो कि 4 है, अगर मैं वो रखती हूँ, ठीक है, तो 2, 1 and 4 तीनों कंपैटिबल हो गए। ठीक है, बेसिकली आप चाहे नेम एनालिसिस कर रहे हो चाहे मोबाइल नंबर एनालिसिस कर रहे हो, इट इज इंपॉर्टेंट कि वो नंबर्स जो हैं आपके कंपैटिबल होने चाहिए। ठीक है, तो मोबाइल नंबर एनालाइज अपना करके देखो। ठीक है, और चेक करो, और अभी मुझे बताओ आप लोगों ने करा, सब कुछ सही है, कुछ क्लियर, सब कुछ क्लियर है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? मैम मेरा मोबाइल नंबर का टोटल 8 आ रहा है। ओके, एंड डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से मेरा जो नंबर है ड्राइवर नंबर वो 4 है। ओके, और कंडक्टर नंबर आपका? कंडक्टर नंबर का कॉन्सेप्ट आई कुडंट मतलब टोटल आपकी पूरी डेट ऑफ बर्थ का टोटल? पूरी डेट ऑफ बर्थ का टोटल मेरा 4 आ रहा है। पूरी डेट ऑफ बर्थ का 4 आ रहा है, और आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, तो डेट है सर 10th जुलाई 1976। 10, तो 1, 4 and 8 अगर तो फिर आपका मोबाइल नंबर बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जैसे 1, 4 and 8 तीनों सही है आपके, तो आपको चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैम सुप्रिया नंबर है। सुप्रिया बोल, सॉरी। हाँ नहीं, सॉरी। हाँ गीता पहले एक और नंबर है उसका, हाँ जी, एक और नंबर है उसका टोटल मेरा 1 आता है, तो One will आता। that be fine? यस एब्सोल्युटली, क्योंकि 1 नंबर करियर ओरिएंटेड, जैसे अगर आप 1 नंबर यूज करते हैं अपने बिजनेस के लिए ना, तो वो बहुत बेनिफिशियल रहेगा। ठीक है, तो आप एब्सोल्युटली उसे यूज कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच। यस सुप्रिया, टेल मी। मैम मैं आपको बताई थी, मेरा जो सेकंड मतलब फर्स्ट नंबर जो डेट ऑफ बर्थ है वो 7 आ गया है, तो Okay. सेकंड नंबर मेरा जो है ऑल ओवर है 5, फिर 5. देन उसके बाद मेरा, हाँ जी, हाँ, फिर उसके बाद मेरा जो नेम है वो है 4 4, ओके एंड माय मोबाइल नंबर इज 7। ओके, आपका नेम नंबर है 475। वैसे देखो 7 to 7 तो कंपैटिबल हो गया, मोबाइल नंबर में तो प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, Okay. और जैसे ये 4 नंबर है आपका नेम नंबर, तो 4 and 7 ये भी आपका काफी कंपैटिबल हो गया, क्योंकि मैंने बताया ना 4 राहु है तो 7 केतु है, सर और धड़, तो ये तो दोनों बिजनेस के लिए भी बहुत पॉजिटिव है, तो आपको भी मेरे ख्याल से जरूरत नहीं है किसी तरीके की चेंजेस की। ऑलराइट मैम, थैंक यू सो मच। ओके ओके, सो अब आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, यस मैम। ओके, सो अभी तक हम कंपैटिबल नंबर्स कंप्लीट कर लिए, नंबर्स के ट्रेड्स कंप्लीट कर लिए। ठीक है, लोशु ग्रिड, अब हम लोशु ग्रिड बनाएंगे अपनी अपनी। ठीक है, अब आपने नेम एनालिसिस, मोबाइल नंबर एनालिसिस सब कुछ सीख लिया, अब हम सीखेंगे कि हमें लोशु ग्रिड कैसे बनानी है, कैसे उसको फिल करना है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको लोशु ग्रिड दिख रही है। सबसे पहले तो लोशु ग्रिड के बारे में मैं बताऊं तो हम अपनी डेट ऑफ बर्थ से आज लोशु ग्रिड भी बनाएंगे। पहले मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ आप लोगों को, ताकि आपको क्लियर हो जाए और अच्छे से। ठीक है, ओके, तो दिस इज हाउ वी मेक अ लोशु ग्रिड। ये एक तरीके से, इस तरीके से लोशु ग्रिड बनाई जाती है। इसके अंदर जिस जिस वे से नंबर्स को असाइन करा गया, यानी जैसे पहले 4 है राहु का, फिर 9 नंबर आता है मंगल का, 2 नंबर है मून का, 3 नंबर जुपिटर हो गया, 5 नंबर हमारा बुध हो गया, 7 केतु हो गया, 8 शनि हो गया, 1 सूर्य हो गया, और 6 हमारा हो गया वीनस। राइट, तो इस वे से नंबर्स इसी वे से असाइंड होंगे यहां पर। ठीक है, लोशु ग्रिड को हम परफेक्ट स्क्वायर मेथड भी कहते हैं। अब व्हाई डू वी से इट एज परफेक्ट स्क्वायर मेथड? ओके,
ओके, सो हाउ व्हाई वी से इट एज परफेक्ट स्क्वायर मेथड? अगर आप इसमें लोशू ग्रिड को 6 नंबर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है. 6 नंबर एज यू नो इट्स अ नंबर ऑफ वीनस, इट्स अ नंबर ऑफ लग्जरीज, राइट? 6 नंबर यहाँ पर भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. अगर आप 4 + 9 यानी इन नंबर्स को आप टोटल इस वे से परफेक्ट स्क्वायर बनाया गया है कि आप इसमें जिस लाइन को भी टोटल करोगे ना उसका टोटल आपको 6 मिलेगा. यहाँ पर अगर आप 4 + 9 + 2 करो तो भी ये 6 आएगा. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 5, 1 + 5, 6. 3 + 5, 7 करो वो भी 6 आएगा. 8, 1, 6 करो वो भी 6 आएगा. 4, 3, 8 यानी अगर मैं वर्टिकली इसे लेकर चलूं, ठीक है, तो देन ऑल्सो इट इज गोइंग टू बी 6. ठीक है. नेक्स्ट 9, 5, 1 इसको अगर मैं वर्टिकली लेकर चलूं इट इज ऑल्सो गोइंग टू बी 6. 2, 7, 6 ये भी 6 आएगा. ठीक है. अब इसमें 2 प्लेन, ये सारे ना प्लेन्स हैं. ठीक है. 8 प्लेन्स इसमें गिवन होते हैं. वर्टिकली हम 3 लाइंस लेते हैं, हॉरिजॉन्टली हम 3 लाइंस लेते हैं. ठीक है. और 2 क्रॉस में लाइन लेते हैं. दैट इज 4, 5 एंड 6. ठीक है. 4, 5 एंड 6, 2, 5 एंड 8 इनके भी अगर आप टोटल करोगे ना ये भी 6 ही आएंगे. ठीक है. अब ये इसी फॉर्मेट से लोशू ग्रिड बनाई जाती है. पहले तो आप अपनी कॉपी में ना सेम ये फॉर्मेट कॉपी कर लो, लिख लो एक बार. ठीक है. और इसको लिख कर मैं क्या कैसे करना है ना मैं नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगी, इसीलिए पहले इसे ना ड्रॉ कर लो अपनी नोटबुक्स में. ठीक है. इट इज 4, 9, 2, 3, 5, 7, 8, 1, 6. ठीक है. ये सारे समझ में आ गए आपको? ये 9 नंबर्स हैं. ठीक है. ग्रिड्स बनाई गई हैं और इसी वे से नंबर असाइंड होंगे. ये हॉरिजॉन्टली, वर्टिकली एंड डायगोनली ये सारे प्लेन्स हैं. यहां पर ये पूरे 8 प्लेन्स हैं जिनको मैं एक्सप्लेन करूंगी जब हम अपनी लोशू ग्रिड खुद तैयार करेंगे. ठीक है. इन सबके टोटल आते हैं 6, इसीलिए हम इसको परफेक्ट स्क्वायर मेथड भी कहते हैं. ये बेसिकली न्यूमरोलॉजी में जो ये चार्ट बनता है ना इस लोशू ग्रिड से आप सब कुछ पता लगा सकते हैं वैसे तो. ठीक है. लेकिन इसके अंदर मैं सिर्फ इस बार मैं प्लेन्स ही लेकर आई हूं एक्सप्लेनेशन में, लेकिन आप इसके थ्रू बहुत चीजें हैं जो आप जान सकते हैं. कंसीविंग के लिए, मैरिज के लिए, जॉब के लिए, फॉरेन सेटलमेंट के लिए, हर चीज आप लोशू ग्रिड से जान सकते हो. ठीक है. खैर अभी हम आगे बात करते हैं लोशू ग्रिड के बारे में. आप सबने ड्रॉ कर लिया इसे? यस मैम. ओके. हम अब आगे चलते हैं. अब देखो इस वे से आपको अपनी लोशू ग्रिड फिल करनी है. सबसे पहले आप अपनी डेट ऑफ बर्थ लिख लें. ठीक है. लाइक -30, 11, 1, 9, 8, 9 इज माई डेट ऑफ बर्थ. अब मेरा ड्राइवर नंबर क्या हो गया? दैट इज 30. 3 + 0 30 मेरा ड्राइवर नंबर हो गया. अब निकाल लो अपना कंडक्टर नंबर विच इज मेरा है 5, तो मैंने 5 लिख दिया. ड्राइवर नंबर, कंडक्टर नंबर लिख लिया. ओके. अब इसके अंदर जब हम लोशू ग्रिड निकालते हैं तो एक क्वान नंबर भी निकाला जाता है. तो अब तीसरा आप नंबर निकालोगे क्वान नंबर. क्वान नंबर कैसे निकालना है आई एम एक्सप्लेनिंग यू. तो क्वान नंबर में अगर मेल है या अगर फीमेल है. ठीक है. अगर मेल है तो उसके लिए मैं बता देती हूँ. मेल में हम 11 माइनस करते हैं सम टोटल ऑफ ईयर, यानी 11 - 1989. अगर मैं मेल होती तो मैं क्या करती? 11 में से 1989 माइनस करती, यानी 11 - 9 = 2. तो यहां पर अगर मैं मेल होती तो टोटल आ जाता 2. ठीक है. लेकिन मैं फीमेल हूं तो मैं फीमेल क्या करेंगे? टोटल 4 ऐड कर देते हैं. ठीक है. जैसे 1989 में हम ऐड कर देंगे 4. ठीक है. तो वो आ जाता है 4. तो आप अपना क्वान नंबर इस वे से निकालो. फीमेल हो तो आप अपनी जो सिर्फ ईयर ऑफ बर्थ है यानी 1989 जो आपका ईयर ऑफ बर्थ है उसमें आपने 4 ऐड करना है और उसको टोटल कर एक सिंगल डिजिट्स में लेकर आओ. ठीक है. तो क्वान नंबर आप सब निकाल लें अपना. मेरा आ जाता है क्वान नंबर 4. अब मेरे पास ये 3 नंबर आ गए हैं. ठीक है. अब आपके पास ये तीनों नंबर्स आ चुके हैं. अब अपनी ग्रिड बनानी है. पहले आप एक ग्रिड बना लो 6 ब्लॉक्स की. 6 ब्लॉक्स की आप ग्रिड बना चुके हो. ठीक है. अब उसके अंदर आपने फिलिंग करनी है. यानी मेरा जैसे 30 है
तो मैं 3 की प्लेस पर लिखूंगी, ठीक है। 0 मेरा कहीं नहीं जाएगा, मैं 3 की प्लेस पर लिख दूंगी, ठीक है। मैंने 3 को 3 की प्लेस पर सेकेंड लाइन में फर्स्ट ब्लॉक पर 3 आ रहा है, तो मैंने वहीं पर 3 लिखा है। आई होप दिस इज अंडरस्टूड टू यू ऑल। इस वजह से आपने अपना पूरा नंबर ऐड करना है और लिखना है। अब मेरा फिर 0 आ जाता है, तो 0 कहीं नहीं आएगा। 1 आया, फिर मैंने 1 की प्लेस पर लिखा, फिर से 1 आया, तो मैं फिर से 1 की प्लेस पर लिखूंगी, ठीक है। यानी मेरे पास 2 1 आ गए। यानी अगर आपकी ग्रिड में कोई नंबर रिपीट हो रहे हैं, आप उन्हें रिपीट करोगे। कोई नंबर मिसिंग है तो आप उसे रहने दोगे, ठीक है। कैसे करना है वो मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगी, मिसिंग एंड रिपीटिंग नंबर्स का। लेकिन पहले आप ये चीज सीखो कि आपने ग्रिड बनानी कैसे। ओके, मेरे पास 2 1 थे, 1 1 11 आया था, तो मैंने 1 और 1 की प्लेस पर 2 बार लिख दिए उसी ब्लॉक के अंदर, ठीक है। जैसे यहां पर अगर आपने देखा हो तो यहां पर अगर उसकी डेट ऑफ बर्थ में 1989 है, तो 2 9 उसने 9 की प्लेस पर लिखे हुए हैं, 2 2 उसने 2 की प्लेस पर ही लिखे हुए हैं। सेम वैसे मैंने 1 को 1 की प्लेस पर लिख दिया। आगे मैं जाऊंगी तो 1 यानी एक और 1 मेरे नंबर में आ गया, तो मैं उसे फिर से 1 की प्लेस में लिख दूंगी। यानी तीनों मेरे क्या हो गए, तीनों 1 की प्लेस पर आ गए। 3 टाइम 1 रिपीट हो रहा है, मैंने रिपीट कर दिया उन्हें, 1 की प्लेस पर सारी चीजें आ गई। 9 समझ नहीं आया। ड्राइवर नंबर भी फिल करना है आपका। मेरा ड्राइवर नंबर था 3, ठीक है, तो मैं 3 की प्लेस पर फिर से 3 लिख दूंगी। ओके सुप्रिया, आपका जो ड्राइवर नंबर है वो आप वहां पे लिख दोगे, ठीक है। और मेरा कंडक्टर नंबर है 5, तो मैं 5 की प्लेस पर फिर 5 लिख दूंगी। 5 की प्लेस पे 5, ओके, ठीक है, मैंने फिर वहां लिख दिया। अब मेरा हुआ क्वान नंबर। अब जो मैंने अपना क्वान नंबर निकाला था, ठीक है, क्वान नंबर आप निकाल चुके हो सारे, तो वो मेरा आया था 4, तो मैं 4 की प्लेस पर वो लिख दूंगी। ठीक है, तो मेरी ग्रिड यहां पर तैयार हो जाएगी। आप लोगों की तैयार हो चुकी है ग्रिड। कोई प्रॉब्लम है तो अभी भी मुझे आप बता सकते हो, मैं फिर से एक्सप्लेन कर दूंगी। सुप्रिया, आपकी ग्रिड तैयार हो चुकी है? हाँ, यस मैम हो गई, अब समझ आ गया है। ओके 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 ओके। सो यहां पर हम सबने अपनी ग्रिड तैयार कर ली है, राइट। अब मैं आगे मूव कर रही हूँ। ये हुई हमारी ग्रिड फिलिंग। इस वजह से हम ग्रिड फिल करते हैं, यानी हमने अपनी डेट ऑफ बर्थ की सारी जगह पे डेट ऑफ बर्थ फिल कर दी, ठीक है। अपने डेस्टिनी नंबर, ड्राइवर नंबर, कंडक्टर नंबर कह लो, और अपना साथ में क्वान नंबर, वो भी अपनी ग्रिड के अंदर फिल करके अपनी ग्रिड को रेडी कर दिया, ठीक है। अब इधर आप अपनी ग्रिड के अंदर चेक करोगे, कुछ नंबर रिपीटिंग हो रहे होंगे, रिपीटेड हो रहे होंगे, तो कुछ नंबर जो है वो मिसिंग हो रहे होंगे, तो उन सबके लिए रेमेडीज होती है, ठीक है। यहां पर मैं बताऊं, अब आपकी ग्रिड रेडी है। अब यहां पर जितने मिसिंग नंबर्स हैं आपकी ग्रिड के अंदर, ठीक है, आप उन सारे मिसिंग नंबर्स की रेमेडीज कर सकते हो। अभी मैं उनकी रेमेडीज भी बताऊंगी, तो जितने मिसिंग नंबर्स हैं उनकी रेमेडी कर सकते हो। अगर आपके ग्रिड में 2 टाइम्स से ऊपर, यानी स्पेशली 4 टाइम्स भी कई बार नंबर्स रिपीट होते हैं, तो ये एक्चुअली डिसबैलेंसिंग ऑफ प्लैनेट्स एक्सप्लेन करता है। यानी यहां पर तो 2 टाइम्स है, 2 टाइम्स है, ज्यादा ज्यादा 3 टाइम्स भी अगर आपकी रिपीट है तो इट्स ओके। लेकिन अगर आपका नंबर 4 टाइम रिपीट हो रहा है एक ही ग्रिड के अंदर, यानी जैसे अगर 9 है तो वो 4 टाइम 9 रिपीट हो रहे हैं, तो वहां पर हमें रेमेडी की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। या फिर नंबर्स जो मिसिंग है उनके लिए हमें रेमेडीज की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। इट इज अबाउट एक्सट्रीमली रिपीटिंग नंबर या फिर मिसिंग नंबर्स, उनके लिए हमें रेमेडीज चाहिए होती हैं, तो वो चीजें हमारी लाइफ में हमें मिलती हैं। यहां पर जैसे अगर मेरे पास है 4, ठीक है, 4 नंबर डिसिप्लिन बता रहा है, यानी मेरे अंदर डिसिप्लिन है। अगर मेरे पास 9 है तो 9 नंबर क्या है, मार्स का प्लैनेट है, सोशल वर्क। 2 नंबर है चांद, यानी उतना इमोशनल है वो पर्सन। 3 नंबर है, यानी उसमें उतना कम्युनिकेशन स्किल है या फिर गुरु वाले एक गाइडिंग पावर है, ठीक है। 5 नंबर और एक्सट्रीमली कम्युनिकेशन सिखाता है। 7 नंबर कोई फ्रेंडली नंबर है, रिसर्चिंग है, डीप थिंकर्स होते हैं 7 नंबर, मैंने पहले भी बताया तो वो है। 8 नंबर शनि का है, यानी जजमेंटल, एनालिटिकल पावर्स, डिसिप्लिन, एग्रेशन उतना ज्यादा है।
और 1 नंबर करियर में एनहेंसमेंट है, और लास्ट है 6 नंबर अगर मिसिंग है हमारा, जैसे ये मैं इस ग्रिड की बात कर रही हूं, तो 6 नंबर जो मिसिंग है, तो इस पर्टिकुलर पर्सन को हम 6 नंबर दे देंगे, आप 6 नंबर की रेमेडी करो, ठीक है। उससे क्या चीज होगा, और लग्जरीज उस पर्सन की लाइफ में आएंगी, ठीक है। अब हम बात करते हैं आगे, अब हम प्लेन्स की बात करें, यानी आपकी लाइफ में कौन से प्लेन है, ठीक है। आगे देते हैं, सूर्य किंग होता है, चंद्रमा, बृहस्पति, यूरेनस, ये तो आप सब समझ चुके हो। आगे मूव करते हैं। अच्छा, अब ये प्लेन्स है। अब जैसे अगर आपने अपनी ग्रिड बना रखी है ना, तो उस ग्रिड में आपको दिखेगा कि किसी की ग्रिड में होगा 4, 3, 8। अगर आपकी ग्रिड में भी 4, 3, 8 तीनों नंबर आ रहे हैं, या सिर्फ 4 आ रहा है, तो या सिर्फ 4 और 3 आ रहा है, 8 नहीं है, ठीक है। तो यहां पर जितना प्लेन अगर कंप्लीट है आपका, तो पूरी चीज होगी, यानी ये 4, 3, 8 हमारा थॉट प्लेन कहलाता है, ठीक है। ये थॉट प्लेन इसलिए कहलाता है क्योंकि इसमें 4 भी है, 8 भी है और साथ में 3 भी है, ठीक है। 4 हमें क्या दे रहा है, इंटेलिजेंस दे रहा है, ठीक है, एग्रेशन भी दे रहा है। तो 8 हमें हार्ड वर्क करने के लिए एक्साइटमेंट भी दे रहा है कि हम हार्ड वर्क कर सकते हैं, ठीक है। अब हमारे पास ब्रेन है, हमारे पास हार्ड वर्क करना है, डिसिप्लिन है हमारे पास 8 नंबर के थ्रू, और 3 नंबर हमें क्या, वो नॉलेज भी दे रहा है, यानी हम काम कर सकते हैं, हम एक्शन कर सकते हैं अपने थॉट्स के अकॉर्डिंग। तो इसे हमने 4, 3, 8 को हमने थॉट प्लेन बना रखा है, यानी जिनके भी लोशो ग्रिड में 4, 3 और 8 तीनों नंबर्स हैं, ठीक है, उनका थॉट प्रोसेस ना बहुत स्ट्रांग है, ठीक है, उनका थॉट प्रोसेस बहुत स्ट्रांग है, यानी उनमें इंटेलिजेंस भी है, दे आर हार्ड वर्किंग ऑल्सो एंड दे वर्क अकॉर्डिंग टू देयर नॉलेज एज वेल। तो उनका थॉट प्लेन है जिसके अंदर, अब थॉट प्लेन अगर पूरा कंप्लीट हो, जैसे कुछ प्लेन्स है जो वो पूरे कंप्लीट हैं अगर, ठीक है, तो कंप्लीट प्लेन्स क्या शो करते हैं कि वो पूरा थॉट प्रोसेस है। लेकिन अगर सिर्फ 2 नंबर्स हैं थॉट प्लेस में, तो उतनी उसकी स्ट्रेंथ ना कम होती जाती है, ठीक है। यानी अगर आपकी ग्रिड में सिर्फ 4 और 3 है, यानी आपके पास ब्रेन भी है, नॉलेज भी है, लेकिन आपके पास 8 मिसिंग है, तो यानी हार्ड वर्क वहां पर मिसिंग है और वो आपको ऐड करना चाहिए, तो ये थॉट प्लेन कंप्लीट होगा। तो 4, 3, 8 अगर किसी की ग्रिड में है, तो वो कहलाता है थॉट प्लेन, ठीक है। तो इट इज नोन एज अ थॉट प्लेन, यानी थॉट प्रोसेस उन पर्सन का बहुत स्ट्रांग होता है। सेकेंड आ जाता है विल प्लेन। हो सकता है आपकी में थॉट प्लेन भी हो, विल प्लेन भी हो, ठीक है। तो विल प्लेन क्या चीज कहता है, यानी विल प्लेन के अंदर आते हैं 9, 5, 1। अभी हम हॉरिजॉन्टली ले रहे हैं, फिर हम वर्टिकल प्लेन्स भी लेंगे, यानी आपकी लोशो ग्रिड में वर्टिकल प्लेन्स भी लेंगे। और जो नंबर मिसिंग होंगे या जो नंबर एक्सट्रीमली रिपीटिंग होंगे, वो उस प्लैनेट का डिसबैलेंस बताते हैं, और अगर प्लैनेट हमारे डिसबैलेंस्ड है, तो वहां पर हम उनकी रेमेडीज करते हैं, ठीक है। रेमेडीज मैं बताऊंगी आफ्टर कंप्लीटिंग दीज प्लेन। तो यहां पर अगर हम विल प्लेन की बात करें, तो सबसे पहले आता है 9 नंबर। 9 नंबर क्या हमें शो करता है, 9 नंबर मंगल का है, मार्स का है, ठीक है। लेकिन नंबर मार्स में, मंगल में कितनी एनर्जी होती है, राइट, लॉयलिटी कितनी होती है, लेकिन सोशल वर्क भी उतना होता है। तो यानी इस पर्सन में वो एनर्जी है। 5 नंबर क्या है, बीच का नंबर है। ऐसे मैंने पहले भी बताया था, ये एक ऐसा नंबर है जिसके अंदर बैलेंस है, ठीक है, जो अपने फेस पर भी बैलेंस ला सकता है, जो कि ये नहीं बताएगा आपको कभी भी अगर इसके सामने कोई भी प्रॉब्लम होगी ना, तो 5 नंबर कभी नहीं बताएगा, ठीक है। ये मैंने बताया था राजा का बेटा मरकरी, बुध का प्लैनेट, राइट। तो ये 5 नंबर बैलेंस, इंटेलिजेंस और कॉम्प्लीमेंट्स को ज्यादा श्योर करता है। साथ में 1 नंबर है तो करियर ओरिएंटेड है, यानी विल प्लेन, यानी इस पर्सन के अंदर जिसकी भी ग्रिड में 9, 5 और 1 तीनों बन रहे हैं, ठीक है, उसमें विल पावर बहुत स्ट्रांग होगी। दे आर हैविंग अ गुड विल पावर, यानी उनमें करने का साहस बहुत ज्यादा है, ठीक है। अब इसके साथ बाकी कौन से नंबर मिसिंग है या कौन से नंबर हैं वो और चीज बताएंगे। जैसे अगर आपकी ग्रिड में सिर्फ 9 या 5 है, ठीक है, तो आप में 1 नंबर यानी वो लीडरशिप क्वालिटी नहीं है, क्योंकि 1 नंबर लीडरशिप क्वालिटी भी प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। यानी आप में एनर्जी भी है, आप बैलेंस भी क्रिएट कर सकते हो, लेकिन आपकी कोई सुन ही नहीं रहा, तो आप कैसे उस विल पावर को वर्कआउट लेकर चलोगे। तो वहां पर हम 1 नंबर की रेमेडी करते, तो हमारा विल पावर कंप्लीट हो जाएगा और हम अपने विल पावर के थ्रू वर्क को कर सकेंगे। 5 और 1 है, 9 नहीं है, तो हमें यानी लीडरशिप क्वालिटी तो है, ठीक है, हम बैलेंस भी मेंटेन कर लेते हैं, लेकिन हमारे अंदर वो एनर्जी नहीं है कि हम उस काम को कर सकें। तो हम वहां पे 9 नंबर की रेमेडी कर इस विल पावर को कंप्लीट कर लेंगे।
तो दिस इज अबाउट विल पावर। 5 नंबर नहीं है, 9 और 1 है, तो वहां पर यह चीज शो होगा, यानी एनर्जी भी है, कमांड भी है, लेकिन आप अपनी उस एनर्जी का बैलेंस ही जब मेंटेन नहीं कर पा रहे तो हाउ विल थिंग वर्क्स फॉर यू, राइट? तो इस विल पावर, अगर हमें विल पावर चाहिए एक पर्टिकुलर पर्सन को, तो दे हैव टू कंप्लीट 9, 5 and 1. This is will power. This is showing your will power. Action. Now next plane हमारा जो horizontally बनता है, this is 2, 7 and 6. ठीक है, तो 2, 7 and 6, 2 नंबर क्या हुआ? मून का नंबर, चांद का नंबर, मदरली फीलिंग्स, केयरिंग फीलिंग्स, इमोशनल। ठीक है, तो 2 नंबर यानी हमारे अंदर वो मदरली फीलिंग है, वो सेंसिटिव नेचर, इंट्यूशंस हमारी 2 नंबर शो करता है। 7 नंबर मैंने पहले बताया था, ये केतु है। ठीक है, ये हमारी स्पिरिचुअलिज्म, हमारे अंदर कितनी विजडम है, कितनी नॉलेज है, वो शो करता है। और 6 नंबर तो हमारा लग्जरी का है ही, क्योंकि वो शुक्रदेव का नंबर है, राइट? वो हमें लग्जरीज, बेनिफिट्स सब कुछ प्रोवाइड करता है। तो अगर किसी ग्रिड में 2, 7 and 6 है, तो वो एक्शन प्लेन डिटरमाइन करते हैं, यानी वो पर्सन एक्शन ओरिएंटेड है। ठीक है, उसमें इतनी वो अपनी इंट्यूशन के हिसाब से, अपने विजडम के हिसाब से, इंट्यूशन एंड विजडम्स के हिसाब से लग्जरीज अटेन कर सकता है। उसकी एक्शन, उसके हार्डवर्क्स उसे मनी, मैटर, मेटेरियलिस्टिक गेन्स प्रोवाइड करेंगे, राइट? 2, 7 and 6। ठीक है, तो दिस इज अबाउट एक्शन प्लेन। ठीक है, और अगर कोई भी नंबर इसमें मिसिंग है तो हम उसकी रेमेडी करते हैं। दिस इज अबाउट एक्शन प्लेन, इसको एक्शन प्लेन कहा जाता है। ठीक है, दीज आर 8 काइंड ऑफ प्लेन्स। तो अभी तक ये हम वर्टिकली चल रहे हैं, हॉरिजॉन्टली चल रहे हैं, हम वर्टिकली मूव करते हैं। तो वर्टिकली सबसे पहले आता है 4, 9 and 2, विच इज अ मेंटल प्लेन, यानी उस पर्सन में कितना माइंड है। यानी अगर आपके नंबर में 4, 9 and 2 है, अगर आपके लोशु ग्रिड के अंदर, तो 4 नंबर हमारे वो डिसिप्लिन, हमारी वो एनर्जीज, हमारा वो एग्रेशन शो करता है। तो 9 नंबर हमारे अंदर वो इंटेलिजेंस, वो लॉयल्टी शो करता है। 2 नंबर हमारे अंदर इंट्यूशन पावर्स को, हमारे कितने हम जेंटल है, कितने हम इमोशनल है, कितने अंदर मदरली फीलिंग है, तो वो शो करता है। तो यहाँ पर ये थॉट प्रोसेस सिखाता है। अब जैसे कहीं प्लेन में आप देखोगे 4 and 9 है, तो 2 नंबर नहीं है, तो वहां पर उसकी इंट्यूशन जो है वो मिसिंग है वहां पर। ठीक है, यानी उसकी, अगर ये तीनों मिलकर, यानी 4 नंबर हमारे अंदर वो एग्रेशन, हमारा वो दिमाग, साथ में हम कितने इंटेलिजेंट हैं, हमारा एग्रेशन तो है, लेकिन हम उस एग्रेशन, उस एनर्जी को कैसे यूज कर रहे हैं, ठीक है, वो तो हमारी इंट्यूशन बताएगी। यानी अगर 2 मिसिंग है तो हमारी इंट्यूशन मिसिंग है, अगर 9 मिसिंग है तो हमारी वो एनर्जी मिसिंग है, और 4 नंबर मिसिंग है तो हमारा वो डिसिप्लिन, किस वे से, किस फॉर्मेट से, किस सिस्टमैटिक वे से हमें उसे लेकर चलना है, तो वो मिसिंग है। तो 4, 9 and 2 बेसिकली मेक्स एन मेंटल प्लेन, राइट? उसके बाद वी आर कमिंग टू एन इमोशनल प्लेन। दिस इज एन इमोशनल प्लेन, यानी जिनके भी डिजिट्स में या जिनके भी ग्रिड में 3, 5 and 7 आते हैं, वो मोस्ट प्रोबेबली दे आर इमोशनल पीपल्स। ठीक है, उनको अगर कोई भी इमोशनल स्टोरी सुनाई जाए ना, दे गेट टू मच इमोशनल। ठीक है, वो सोशल वर्क ऐसे लोग बहुत ज्यादा करते हैं और इमोशनल रहते हैं। ठीक है, जितने ग्रिड में जितने पूरा कंप्लीट है अगर आपकी लाइन, तो वो उतना लेवल उसका बढ़ा हुआ है, जितना मिसिंग है आपकी लाइन के अंदर उतना स्ट्रेंथ उस लेवल की कम है। यानी अगर इट इज 3, 5 and 7, तो 3 नंबर हमें नॉलेज, 5 नंबर हमें बैलेंस सिखा रही है, तो 7 नंबर हमें वो विजडम दे रहा है, राइट? अगर 3 and 5 है तो वो उतना कम इमोशनल है। ठीक है, और अगर सिर्फ 3 है, ठीक है, तो मींस ऐसे लोग जो होते हैं ना, जिनके स्पेशली 3, 5 and 7 होते हैं, दे मेक डिसीजन वेरी इमोशनल वे। ओके, सो दिस इज 3, 5 and 7 which makes an emotional plane. Okay, now the next plane is practical plane, यानी जिन लोगों के भी ग्रिड के अंदर 8, 1 and 6 हैं, इट इज बेसिकली अ प्रैक्टिकल प्लेन। यानी ये क्या चीज शो करता है? इट शोज कि वो पर्सन जो है वो प्रैक्टिकल डिसीजन बहुत ज्यादा लेता है। यानी 8, 1 and 6, 8 यानी हार्ड वर्किंग है वो, 1 करियर ओरिएंटेड है, और 6 क्या शो करता है? लग्जरीज। यानी उतने हार्ड वर्क के साथ वो अपने करियर में वो लग्जरीज अटेन कर सकता है, एंड ही टेक्स अ प्रैक्टिकल डिसीजंस। दिस इज हाउ दीज आर द 6 प्लेन्स व्हिच आई हैव एक्सप्लेन्ड, एंड इस वजह से ये लोशु ग्रिड इन डिफरेंट प्लेन्स के अंदर डिवाइडेड है। नाउ जिनके भी डिटरमाइन, जिनके भी ग्रिड के अंदर 2, 5 and 8 है, यानी ये 3 नंबर हैं जिनकी ग्रिड के अंदर बेसिकली, ठीक है, वो सक्सेस प्लेन ज्यादा शो करते हैं, यानी दे गेट अ सक्सेस इन देयर लाइफ।
ओके उन्हें सक्सेस मिलती है अपनी लाइफ के अंदर जो भी वो वर्क करते हैं, क्योंकि उनकी इंट्यूशन भी साथ में है 2 नंबर के थ्रू, उनका बैलेंस साथ है 5 नंबर के थ्रू, और वो हार्ड वर्किंग भी उतने हैं, यानी वो अपने इंट्यूशन के अकॉर्डिंग अपना हार्ड वर्क कर रहे हैं, right? And they are also able to maintain the balance. So overall these 3 things are making them successful, और वो कहीं ना कहीं सक्सेसफुल रहते हैं अपनी लाइफ में, यानी जिनकी भी ग्रिड में ये 3 नंबर है, दैट इज 2, 5 एंड 8, वो एक तरीके से सक्सेस प्लेन जो है वो शो करता है, ठीक है। एंड उसके बाद हमारे लास्ट प्लेन जो बनता है इसमें इज अ 4, 5 एंड 6 विच इज अगेन अ सुपर सक्सेस प्लेन। व्हाई इट कॉल्स एज अ सुपर सक्सेस प्लेन? क्योंकि इसमें भी बैलेंस है, ठीक है, इसमें भी अपनी एनर्जी, अपने एग्रेशंस जो है, अपने इंटेलिजेंस जो है, ठीक है, उसके थ्रू 6 नंबर, यानी यहाँ पर ऑब्वियसली जिसमें 6 नंबर आ गया तो 6 नंबर भी वही चीज शो कर रहा है, एक लग्जरीज, उसके सक्सेस शो कर रहा है, उसके बैलेंस और उसके एग्रेशन, उसके एनर्जी के थ्रू, राइट? तो दिस इज नोन एज 4, 5 एंड 6 इज अ सुपर सक्सेस प्लेन। Okay, so these are the 8 kind of planes, यानी अगर पहला प्लेन, सेकंड प्लेन, थर्ड प्लेन, एंड वी टेक इट एज हॉरिजॉन्टल प्लेन्स, तो ये प्लेन्स हमारे क्या सक्सेस शो करते हैं। अब यहाँ पर क्या चीज है, इन प्लेन्स के अंदर कुछ चीजें आपको रिपीटेड मिलेंगी, कुछ चीजें आपको जो है देखो यहाँ पर ये चीज है, जैसे 4, 5 एंड 6 है, अब ये 3 नंबर है, अगर आपके 4, 5, 6 तीनों नंबर अगर प्रेजेंट है, यानी आपके अंदर वो स्ट्रेंथ कैसे आप डिटरमाइन करोगे अपने प्लेन की, यानी आप इमोशनल हो, प्रैक्टिकल हो, एक्शन ओरिएंटेड हो, ठीक है, या फिर सक्सेस प्लेन है, सुपर सक्सेस प्लेन है, विल पावर कितनी है, ये सारी चीजें आप अपनी इस लोशो ग्रिड के बेसिस पर ना जज कर सकते हैं। जैसे अगर मैं 4, 5 एंड 6 के बारे में समझाऊं, तो अगर 4, 5, 6 तीनों आपके प्लेन में, इट्स एन एग्जांपल, अगर आप कोई भी प्लेन ले लेते हो, आइदर इट इज 4, 9, 2 सबसे पहला प्लेन, या फिर 3, 4, 3 एंड 8 हॉरिजॉन्टल प्लेन, तो इसमें अगर आपके प्लेन में तीनों नंबर्स हैं तो वो 100% उस चीज की स्ट्रेंथ शो करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर मैं इस प्लेन को देखूं विच इज 4, 5 एंड 6, अगर इसमें सिर्फ 4 और 5 है और 6 मिसिंग है, तो इसमें इस प्लेन की जो स्ट्रेंथ होगी कितनी, 66% हो जाएगी, यानी ये सुपर सक्सेस प्लेन थोड़ा सा कम हो गया, 66% इफेक्टिव हो गया ये, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसमें सिर्फ 5 और 6 यानी लास्ट के 2 डिजिट्स हैं, तो भी ये 66% है, यानी अगर 2 डिजिट्स इसके अंदर रह जाती हैं, यानी चाहे वो 4, 5 हो, 4, 6 हो या 5, 6 हो, तीनों में से कोई भी नंबर में से कोई 2 नंबर अगर बच जाते हैं, तो उस प्लेन की स्ट्रेंथ 66% हो जाती है, ठीक है। तो दिस इज हाउ वी चेकआउट कि एक पर्सन की लोशु ग्रिड के थ्रू, इस लोशु ग्रिड के थ्रू आप सारी चीजें चेक कर सकते हो। जैसे अगर एक पर्टिकुलर पर्सन है, ठीक है, उसको अपने करियर में सक्सेस चाहिए, आई होप मैंने आगे वो गिवन है, वन सेकेंड,